हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको बताने वाले हैं विश्व के मुख्य मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। जैसे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है, जो पश्चिम से पूर्व तरफ एक वक्र की तरह फैला हुआ है, यानी चाप की तरह, जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। और इसमें मुख्य तरह से तीन पहाड़ियां पाई जाती है, जैसे महा हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों से मिलकर के ये बना हुआ है। दूसरा विश्व का बड़ा पर्वत है कुनलुन पर्वत। यह पर्वत मध्य एशिया में स्थित है और लगभग 3000 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला है, जो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है और तिब्बत के पठार द्रोणी के बीच में एक दीवार के रूप में कार्य करता है। तीसरा जो विशाल पर्वत है वो हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत मतलब पाकिस्तान के विवादित भाग से शुरू होकर के और अफगानिस्तान के मध्य भाग तक जाता है और ये कम से कम 700 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो पाकिस्तान में ही स्थित है और इससे होकर के बहुत सी नदियां भी वहां पर निकलती हैं। विश्व की चौथी विशाल पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, जो 3 देशों तक फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और चीन। भारत का लद्दाख क्षेत्र है और पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र है और चीन के सिजियांग क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला को भी हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा ही मानते हैं। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है काली भूरी मिट्टी। काली भूरी मिट्टी का ही मतलब एक शाब्दिक रूप है काराकोरम, तो उसके ही नाम से इसको हम काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और ये 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया देशों से निकलती है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला भी एक बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। पठार के पूर्वी किनारे ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, जो समुद्र तट की ओर एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं, मतलब जिसकी जो सीमा है अफ्रीका से समुद्र तट की तरफ है। तो समुद्र तट से और अफ्रीका के जो एक पॉपुलेशन क्षेत्र होगा उसके बीच में ये दीवार का कार्य करता है। ड्रेकन्सबर्ग का स्थानीय नाम जो होता है क्वांथालावा, यानी ड्रेकन्सबर्ग को वहां के लोग क्वांथालावा पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला रूस की पर्वत श्रृंखला है, जो रूस के पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। यूराल पर्वत श्रृंखला को भौगोलिक रूप से अगर हम देखें तो ये यूरोप और एशिया को अलग करती है और यूराल पर्वत श्रृंखला से बहुत सी नदियों का भी सृजन होता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला। आल्प्स पर्वत श्रृंखला मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। जैसे अपने हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसी प्रकार से आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट ब्लैंक है और फ्रांस में स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ये पर्वत श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और ये 7 यूरोपीय देशों को जोड़ती है। काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की पर्वत श्रृंखला है। ये कृष्णा सागर और कैस्पियन सागर के क्षेत्र में स्थित है, जिससे यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ अल्ब्रुस पर्वत भी शामिल है। काकेशस पर्वत के मुख्य दो भाग हैं, एक है महाकाकेशस पर्वत और दूसरा हीनकाकस पर्वत। रॉकी पर्वत श्रृंखला अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट से लेकर के 14000 फीट तक है और इसका जो विस्तार है वो 4000 मील तक फैला हुआ है, यानी विश्व की बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में मानी जाती है, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर और लगभग इसकी औसत चौड़ाई 2000 किलोमीटर है और ऊंचाई 4000 मीटर तक मानी जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला, ये भी विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में मानी जाती है, जो पूर्वी उच्चभूमि ऑस्ट्रेलिया की है। यानी इसका दूसरा नाम अगर हम कहेंगे तो पूर्वी उच्चभूमि ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं। दैट इज ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और जो एक गैर समुद्री पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, इससे भी बहुत सी नदियों का सृजन होता है। तो इस क्लास में आपने विश्व के विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में सीखा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।